इस समय हम जिस जगह मौजूद है, देखिए कार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तेज रफ्तार से आ रही ग्वालियर से जो आ रही कार ने एक बाइक सवार में टक्कर मारी, जिसके बाद 3 से 4 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। देखिए लगातार 3 लोगों की पुलिस ने पुष्टि की है मौत होने की, लेकिन कहा जा रहा है 4 लोगों की मौत हुई है। जिस तरह ये हादसा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को भय व्याप्त हो गया है ग्वालियर से इटावा हाईवे पर चलने पर। इस समय देखिए जो गाड़ी है ये कार बिल्कुल जिस तरह ग्वालियर से आ रही थी, रास्ते में उसी तरफ बाइक सवार में टक्कर मारी, जिससे ये कार का संतुलन बिगड़ा, हाईवे से ये खंती में जा गिरी, जिससे इसमें सवार जो लोग थे उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, अन्य लोग घायल हो गए। फिलहाल कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक बाइक सवार जो था वो बाइक सवार उस तरफ डली हुई है और बाइक का जो हालत हुई है वह बाकी बहुत खराब हो चुकी है। फिलहाल जो तेज रफ्तार से एक कार आ रही थी और कहा जा रहा है रात के 12 बजे की ये घटना है, और इस घटना के बाद पूरे जिले में लोग सोच में पड़े कि आखिर ग्वालियर से इटावा जाने वाला मौत का हाईवे को किस तरह लोग चले। हालांकि जिस तरह तेज गति से वाहन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक लोगों को सोचने की समझने की आवश्यकता है। जिस तरह वाहनों की रफ्तार होती है उससे आए दिन हादसे भी होते हैं। यहाँ लगातार भिंड जिले में इस तरह ग्वालियर से इटावा पे जो हादसे हो रहे हैं वो कहा जा रहा है पिछले कई दिनों में ऐसे बेमौत लोग मारे जा चुके हैं। जिस तरह कार की जो आप देखिए नजारा देख सकते हैं, पूरा जो कार का नजारा है वो काफी क्षतिग्रस्त पूरी कार हो चुकी है। हम इस पत्रकारों से बात कर लेते हैं। ग्वालियर से इटावा हाईवे पर जो एक्सीडेंट हुआ है, काफी डरावना एक्सीडेंट हुआ है, क्या इसमें जानकारी निकल के आ रही है? ये अरविंद भाई, देर रात 1 बजे के लगभग ये हादसा बताया जा रहा है। बहुत भीषण हादसा है। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है वो बड़ा भयावह स्थिति है। और एक कार, मैं तो ये कहूँगा ये हादसा देखकर एक कार चालक की गलती थी। निश्चित ये नशे की हालत में होगा, क्योंकि बाइक चालक तो अपने रास्ते जा रहा था, तो ये उल्टी तरफ ये कार, ये जो भी चालक चला रहे थे नशे की हालत में होंगे और उन्होंने सीधे इस रोंग साइड अपनी कार टक्कर मारते हुए बाइक चालक को अपनी चपेट में लेते हुए सीधे बिजली के पोल में एक टक्कर मारी है, जिसमें 3 बाइक चालकों की, तो तीनों की दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और एक इसमें एक ओरछा के निवासी बताए जा रहे हैं कोई, और एक इसकी मौत हो जाती है। इसी समय ग्वालियर से सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अब भिंड की तरफ आ रहे थे, उसी समय यह हादसा होता है। उन्होंने तत्काल अपना वाहन रोका और राहत कार्य के लिए अपने गनमैन से और स्थानीय लोगों को यहाँ बुलाकर तत्काल राहत कार्य किया और एम्बुलेंस को बुलाकर सभी घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया। जिला चिकित्सालय भिजवाने के बाद खुद मौके पर गए और इस जिला चिकित्सालय प्रबंधन को समुचित इलाज के निर्देश दिए सकते, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। भाई, जिस तरह देखने में आ रहा है काफी ज्यादा डरावना मौत का हाईवे बन चुका है, रात को घटना है। आखिर हाईवे को लेकर संत भी लड़ाई लड़ चुके, लेकिन आगे इसकी कहाँ कमी आ रही है? अरविंद भाई, कोई दोहराए नहीं है। संत समाज से भी हर कोई इस हाईवे को मौत के हाईवे के नाम से पुकारने लगा है। अब इसको भिंड ग्वालियर इटावा कोई नहीं कहता है, इसको मौत के हाईवे के नाम से पुकारने लगे हैं। लेकिन हम सबसे बड़ा संदेश यह दुर्भाग्य है भिंड के जनप्रतिनिधियों का कि हाईवे का चौड़ीकरण के लिए लंबे समय से जो मांग चली आ रही है, अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं। जिन्हें जनता ने जिता के विधानसभा लोकसभा भेजा है, वो अपनी मांग रखवाने में क्यों अक्षम है? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि सरकार के सामने अपनी जिले की मूलभूत जो आवश्यकता है उससे कोसों दूर यहाँ बनाए हुए हैं। और हमारा निकल के आ रहा है, जिस तरह ये कार की हालत देख रही है, इसमें कहीं ना कहीं एयर बैग नहीं खुला है। तो यानी जो कहते हैं कि दिल्ली में जो कार है, वाहन है, वो रिजेक्ट जो हो गई है, उनका खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ जो इस हाईवे पे जो वाहन चल रही है, कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग या ट्रैफिक पुलिस की गलती मान के चल रही है। कोई दोहराए नहीं है। आपका बिल्कुल सही सवाल है कि दिल्ली में जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनकी वैधता होती है 10-12 साल की, वो वाहन वहाँ से खरीद कर अपने, चूंकि कम दामों में ये वाहन वहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं और अपने वाहन यहाँ चलाते हैं। उनका कोई परमिट नहीं होता है, कोई यहाँ रोड पे कोई इन पे कोई फिटनेस वगैरह कोई कुछ नहीं होता है। और सीधे तस्वीरें दे सकते हैं। वाहन मेरे हिसाब से ये दिल्ली पास वाहन लिखा है, डीएल नंबर है और पूर्णतः रिजेक्टेड है वाहन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये पूरे डीएल नंबर है और ये डीएल नंबर की गाड़ी है जो दिल्ली से रिजेक्ट हो जाती है, वो हमारे एमपी के भिंड जिले में ग्वालियर में भेज दी जाती है। ऐसे में ये वाहनों का एयरबैग नहीं खुलता और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे भिंड जिले के जो भी रूल्स है, आरटीओ विभाग को या ट्रैफिक पुलिस को इस तरह की चेकिंग करना चाहिए, जिससे जो दिल्ली के डीएल नंबर के वाहन चल रहे हैं, ये बगैर कहीं ना कहीं एयरबैग खुले ही जो रिजेक्ट हो जाते हैं, उन वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे इस मौत के हाईवे पे एक बड़ा हादसा होने का डर सताता रहता है। सीएनजी वाहन है, देखिए लगातार सीएनजी वाहन है और आखिर समझ से परे है कि ये सीएनजी ओवर कैसे लगाई गई है, और जबकि ये वहां से डीएल नंबर है, वहां से रिजेक्टेड हो सकता है कि कहीं इसका वो फिटनेस नहीं हो
बीमा भी नहीं हो, ये तो आगे वाला जांच के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद 3 से 4 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। भिंड जिले में ऐसे हादसे होते हैं, इनके बारे में देखिए, यहाँ जो एक बाइक सवार है उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं, जो यहाँ पे लाइव तस्वीर आपको दिखाने वाले। ये जो बाइक सवार है, बाइक सवार भी काफी तेज हादसा हुआ है, उसमें घायल, गंभीर रूप से घायल हुआ होगा। बाइक की जो हालत है वो देखने लायक है, क्योंकि जिस तरह बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाइक की हालत इतने, यहाँ जो इसका ड्राइवर है वो कैसे बचा होगा। देखिए पूरी बाइक डैमेज हो चुकी है और बाइक खंती से नीचे गिरी, और इसमें जो सवार व्यक्ति कितना चोटिल हुआ होगा ये तो वही जान सकता होगा, क्योंकि ग्वालियर से इटावा पर जिस तरह हादसे हो रहे हैं वो एक डरावने साबित हो रहे हैं। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय ग्वालियर से इटावा हाईवे पर लोग भयभीत होते रहेंगे। दोस्तों, ग्वालियर से इटावा हाईवे के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिए।